द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है गुजरात से, जहां गुजरात में कोयला घोटाला हो गया है। करोड़ तो करोड़ का नहीं, बल्कि 6000 करोड़ रुपए का यह पूरा घोटाला है। सही सुन रहे हैं आप, 6000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है जो गुजरात में हुआ है। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल पर आप यह खबर नहीं देख पाएंगे, यह खबर कोई दिखाएगा नहीं, इस पर डिबेट नहीं होगी। लेकिन आज हम आपको तथ्यात्मक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कैसे, कहां, कब, कैसे कोयला लूट लिया गया, कैसे उसके साथ खेल किया गया, कैसे करोड़ों को की चपत लगा दी गई है। एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे गुजरात भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही होगा, नाम याद ही होंगे। नीरव मोदी का नाम ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए किसी भी बड़े उद्योगपति का। इससे अलावा आपको याद होगा बैंक घोटाला हुआ, कोयला घोटाला निकलकर सामने आया है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि किस तरीके से अडानी ग्रुप के पोर्ट से, जो गुजरात में पड़ता है, वहां पर ड्रग्स पकड़ी गई थी। करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। लेकिन किसी भी तरह की खबरें आपने ज्यादा मीडिया पर नहीं देखी होगी, ऐसे ही ये खबर नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले वो खबर हम आपको बता देते हैं। दरअसल 6000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है गुजरात के अंदर। ये घोटाला हुआ है और जो घोटाला हुआ है वो कोयले को लेकर हुआ है। दैनिक भास्कर ने इस पूरे घोटाले को खोल कर रख दिया है। उन्होंने लिखा है कि गुजरात में कोयला घोटाला, अधिकारी बोले नो कमेंट्स। खदानों से निकला 60 लाख टन कोयला, रास्ते में गायब हो गया। सोचिए, रास्ते से ही गायब हो गया और अधिकारी व्यापारियों ने मिलकर 6000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। पहले खबर हम विस्तार से थोड़ी सी आपको बता दें और आपको फिर पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहे हैं कि कैसे ये मीडिया तक खबर नहीं पहुंची है, मीडिया इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहा है। गुजरात में करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जो दैनिक भास्कर है, उसकी जांच के मुताबिक बीते 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज को कोयला देने के बजाय इसे दूसरे राज्य के उद्योगों को ज्यादा कीमत पर बेचकर 5000 से 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है। यानी कि गुजरात मॉडल का जिक्र लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे, बताते रहे कि कैसा गुजरात मॉडल तैयार किया है, वो उसकी एक वानगी अब आपके सामने है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये खबर क्यों मीडिया चैनल्स पर आपको नजर नहीं आ रही, तो उसकी वजह हम आपको बता देते हैं। दरअसल यही एक खबर नहीं है, इससे पहले भी आपने कई खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, जो कभी आपको नजर नहीं आती। वो बात अलग है कि इसी तरह की गूंज आपको 2012 में सुनाई दी होगी। कोयला घोटाला, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस दौरान मीडिया छाती पीटने लगी थी, बवाल करने लगी थी कि कोयला घोटाला हो गया। इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इस तरह के तमाम तरह के घोटाले के आरोप लगे थे मनमोहन सरकार पर। वो बात अलग है कि जब सरकार बदली और जांच दर जांच आगे बढ़ी तो पता लगा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पूरा माहौल क्रिएट किया गया था। लेकिन ये दौर, ये दूसरा दौर है। इस दौर में, यानी मोदी और शाह के दौर में, गुजरात में अगर कोई पैसे लेकर भाग जाता है, करोड़ रुपए की चपत लगा देता है, जैसे एबीडी शिपयार्ड वाला है, उसने बैंक को चूना लगा दिया, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं, कोई डिबेट नहीं होगी। ऐसे ही 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया, उसकी गूंज सुनाई नहीं दे रही है। यानी सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार में जो मीडिया छाती पीटने लगी थी, इस सरकार में डिबेट छोड़िए, खबर तक दिखाने से बच रहे हैं तमाम मीडिया चैनल्स। लेकिन आज हम आपको खबर पूरी विस्तार से बता रहे हैं, जिसमें जो दस्तावेज मिले हैं, जिस तरीके भास्कर ने पूरे इस मामले की जांच पड़ताल की थी और उस जांच पड़ताल में कई चीजें निकलकर सामने आई थी। उसमें बताया गया था कि कैसे ये पूरा घोटाला हुआ है। जो भास्कर को जो दस्तावेज मिले, उसके मुताबिक अब तक कोल इंडिया की खदानों से गुजरात के व्यापारियों, छोटे उद्योगों के नाम पर 60 लाख टन कोयला भेजा गया। इसकी औसत कीमत 3000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 1800 करोड़ रुपए होती है। लेकिन इसे व्यापारी उद्योगों को बेचने के बजाय 8 से 10 हजार रुपए प्रति टन की कीमत पर अन्य राज्यों में बेचकर कालाबाजारी की गई। और इसके बारे में किसी प्रधान सेवक को नहीं पता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब उनको पता नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं थी। ये तमाम कालाबाजारी लगातार चल रही थी। ये मामला जैसे ही निकला है तो वो बात अलग है कि चुप्पी साधने की कोशिश की है, लेकिन सियासी गलियारा भी गर्मा गया, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं आपको याद होगा, एक बड़े पत्रकार है विनोद कापड़ी, उन्होंने बाकायदा दैनिक भास्कर की इस खबर को लेकर लिखा है, नरेंद्र मोदी के गुजरात में 6000 करोड़ का घोटाला, तंज कसते हुए लिखा है, क्योंकि तमाम चीजें तो कांग्रेस पर डाल देते तो राहुल गांधी जवाब दो। विनोद कापड़ी ने यह लिखा है। इसके साथ ही आरएलडी जो है, राष्ट्रीय लोकदल, उसने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा, देश को इतना मजबूत चौकीदार मिला है कि 60 लाख टन कोयले तो केवल गुजरात से गायब हो गया है। कीमत 6000 करोड़ रुपए है। गोदी मीडिया में ना 22000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड पर डिबेट होगी और ना कोयला घोटाले पर। देश के किसान मजदूर इन लुटेरों के लिए मेहनत करते रहे और सैनिक शहीद होते रहे। अब आप कहेंगे कि 22000 करोड़ का कौन सा घोटाला है जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये ऋषि
अग्रवाल है। 22,842 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था उसका जिक्र हुआ था, लेकिन जैसे ही उनका कनेक्शन गुजरात से जुड़ा ये खबर मीडिया से गायब हो गई। यानी एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, उसने जिस तरीके से 28 बैंकों को तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, ठग लिया, और ठगने के बाद वो फरार भी हो गया आराम से। लेकिन इसके बावजूद भी जब थोड़ी बहुत बातचीत इस पर शुरू हुई, इस पर खबर दिखाना शुरू हुआ, तो ये कुतर्की प्रवक्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हुए नजर आए थे कि दरअसल ये सारा लोन, ये सारा चीजें कांग्रेस की सरकार में के दौरान में दी गई थी। अब आप सोचिए कि आप 7-8 साल इस देश पर राज कर लेते हैं, आपकी पार्टी की सरकार होती है, और उसके बावजूद भी आप ठीकरा फोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी पर। तो इनकी केवल नीति रीति वही है, यानी कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंगा से धुली हुई है, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अच्छे काम भाजपा की सरकार में होते हैं, और जो बुरे काम होते हैं, जैसे इनके दामन पर दाग लगता है, कांग्रेस चिल्लाने लगते हैं। ऐसे ही किया गया था। सबसे पहले हम खबर थोड़ी सी बता देते हैं, एबीजी शिपयार्ड वाली खबर क्या है। यह खबर भी छापी गई थी और इसमें लिखा गया था कि सूरत और दहेज की एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए ठगे हैं, केस दर्ज हुआ है। ऊपर जो लिखा गया वो पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है कि देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा नीरव मोदी खुद गुजरात से, उसने तब तकरीबन उस समय किया था 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला। साथ में विजय माल्या का भी जिक्र किया गया है कि उसने भी 9,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया था। लेकिन कुल मिलाकर एबीजी शिपयार्ड जो गुजराती कंपनी है, उसने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और आराम से फरार हो गया। लेकिन अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया में खबर दिखाई नहीं जा रही है। यही चीज अगर कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पर हो गई होती तो छाती पीटते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोयला घोटाले को लेकर पीट रहे थे। लेकिन कोयले घोटाले की खबर किसी भी न्यूज चैनल पर आपको नजर नहीं आ रही होगी। आप भी खुद सोच रहे होंगे कि कोयला घोटाले की खबर नजर क्यों नहीं आ रही। तो उसकी वजह सीधे सीधे ये है कि आज मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। उदित राज है, उनका भी एक बयान आपको सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है, गुजरात में ऋषि अग्रवाल का 22,842 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला की सुर्खी अभी ताजी ही थी कि नया 6,000 करोड़ का कोयला घोटाला मामला उजागर हो गया। का गुजरात मॉडल यही है। तो सोचिए गुजरात में किस तरीके से लगातार लूटा जा रहा है देश को। आपको याद भी होगा कि पिछले साल नवंबर में एक खबर निकलकर सामने आई थी, और नवंबर में जो खबर निकलकर सामने आई, अक्टूबर नवंबर में निकलकर आई थी कि किस तरीके से अडानी के पोर्ट से करोड़ों के हेरोइन बरामद हुई है, यानी नशे की खेप बरामद हुई है। और ये कोई पुड़िया वुड़िया नहीं थी, बल्कि बकायदा पूरी की पूरी खेप थी। हजारों करोड़ का मामला था ये भी, उसमें हजारों करोड़ की नशे का सामान बरामद होता है। लेकिन किसी मीडिया चैनल ने इस खबर को नहीं दिखाया था, न इस पर कोई बातचीत की जा रही थी। अभी तक पता नहीं लगा कि वो कहां से आया था, कहां चला गया। जो ऋषि अग्रवाल है, जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी का मालिक है, जिसने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोयला घोटाला हो चुका है 6,000 करोड़ रुपए का, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, मीडिया नहीं पूछ रही है, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कैसे ये घोटाला हो गया। दूसरी तरफ प्रधान सेवक जो है इस देश के, वो लगातार ये बात कहते रहते हैं, भाई गुजरात मॉडल देखिए, हम गुजरात मॉडल बना देंगे। तो सोचिए कैसा ये गुजरात मॉडल, जहां पर लगातार देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है, लूट मची हुई है, घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।